वेलकम टू माय चैनल ओपी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में ये रूम कूलर है, इसको हम पैलेटर एसी बनाएंगे पैलेटर लगा के। ये डीसी एयर कूलर है जो 12 वोल्ट पे चलता है, इसको हम पैलेटर एसी बनाएंगे। ये डीसी एयर कूलर है, ये इसका पंप है जो पानी को पंप करता है। ये इसकी डीसी फैन मोटर है जो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। ये सामान है जो इसको पैलेटर एसी बनाने में इस्तेमाल होगा। ये दो पाइप हैं, केबल टाई है और वाटर बॉडी है, और दो अदद कंप्यूटर वाले हीट सिंक है जो प्रोसेसर के ऊपर लगे होते हैं, और ये पैलेटर है। ये जो नंबरों वाली साइड है पैलेटर की, ये ठंडी होगी और दूसरी साइड से ये गर्म होगा। वाटर बॉडी को हम गर्म साइड पे लगाएंगे ताकि इसको ठंडा रखे पैलेटर को। जितना ज़्यादा ये ठंडा रहेगा उतनी ही कूलिंग होगी। ये वाटर बॉडी है, इसमें पाइप लगेंगे, पाइप के कनेक्शन होंगे वाटर बॉडी के साथ। ये हीट सिंक है जो कंप्यूटर प्रोसेसर के साथ लगे होते हैं। एक हीट सिंक ठंडा होगा, दूसरा हीट सिंक गर्म होगा। ये जो कॉपर पाइप वाला है ये गर्म होगा हीट सिंक। ये गर्म वाली साइड पैलेटर की जो है, इसके ऊपर नंबर नहीं लिखे हुए, वो इस हीट सिंक के साथ लगाएंगे। ये मेरे पास ट्यूब है जो पेस्ट है, ये चाइना की है। ये हीट सिंक पे लगाते हैं ताकि ये हीट प्रूफ पेस्ट है। ये पैलेटर को हीट सिंक के साथ जोड़ देंगे इस पेस्ट के ज़रिए। वाटर बॉडी के ऊपर भी यही पेस्ट लगाएंगे। ये हीट सिंक इसलिए लगाया कि अगर एयर कूलर के अंदर पानी ख़त्म हो जाता है तो पैलेटर जो है वो ख़राब ना हो, हीट होने की वजह से ख़राब ना हो जाए। वाटर बॉडी जो है और ये वाला हीट सिंक जो है, ये हीट पैलेटर की हीट वाली साइड पे लगाएंगे। ये नंबरिंग वाली साइड है जो ठंडी होगी, कूल होगी। ये ऊपर वाला हीट सिंक है जो ठंडा होगा, कूल होगा, ये वाला। अब इनके ऊपर केबल टाई लगा देंगे ताकि ये इनके जो है स्पेस ना रहे और ये आपस में जुड़ जाएं। ये केबल टाई लगानी है इसको दोनों साइडों पे।
अच्छी तरह टाइट करना है केबल टाई को। अब इसको मज़ीद जो है टाइट करने के लिए 2 अदद बॉल पॉइंट के कवर इस्तेमाल करूँगा मैं इन इसको टाइट करने के लिए मज़ीद। ये खाली बॉल बॉल पॉइंट के कवर हैं। मज़ीद इसके साथ बहुत अच्छा टाइट हो जाएंगे, ये बिल्कुल चिपक जाएंगे आपस में। अब वाटर बॉडी के अंदर 2 पाइप लगाएंगे, सिलिकॉन पाइप लगाएंगे 2 अदद। इस वाटर बॉडी के अंदर पानी सर्कुलेट होगा, सर्कुलेशन होगी इसकी पानी की, तो ये पैलीटर ठंडा रहेगा। पाइपों के ऊपर क्लम्प भी लगा सकते हैं, केबल टाई भी लगा सकते हैं, तार के साथ भी टाइट कर सकते हैं ताकि पाइप जो है लीक ना हो, इनमें से पानी लीक ना हो। ये सामान इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में से आम मिल जाता है, पैलीटर भी मिल जाता है, ये वाटर बॉडी भी मिल जाती है, हीट सिंक भी पुराने जो मदरबोर्ड होते हैं कंप्यूटर के उनमें से निकल आते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। मैं ये हाल रोड मार्केट लाहौर पाकिस्तान से लेके आया ये सामान। अब ये पाइप के कनेक्शन करेंगे पंप के साथ, एयर कूलर के पंप के साथ पाइप के कनेक्शन करेंगे। ये पंप का पाइप जो आउट पे लगा हुआ है इसको उतार देंगे, इसकी जगह एक पाइप वाटर बॉडी का लगाएंगे। एक पाइप इस पाइप के अंदर चला जाएगा।
इसको टेप कर देंगे पाइप को, ताकि लीकेज ना हो पानी की। ये ठंडी वाली साइड मैंने नीचे रख दिया, पानी में डिब रहेगी ये पानी को ठंडा करेगी। एक साइड का पाइप जो है ये पंप की आउट पे लगाएंगे। ये फिटिंग हो गई है पैलीटर की। अब इसको डीसी कनेक्शन भी कर देंगे। प्लस के ऊपर प्लस लगेगा, माइनस के ऊपर माइनस लगेगा। ये पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना है, पैलीटर के कनेक्शन उल्टे ना हो, पोलैरिटी का ख्याल रखना है। इसको थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए प्लास्टिक का ये पीस रख दिया है, बोर्ड रख दिया है, ताकि पानी ज़्यादा इसमें कूलर में पड़े। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी जो है वो वाटर बॉडी से नीचे रहना चाहिए, नीचे वाले हीट सिंक तक रहना चाहिए, ऊपर वाले हीट सिंक पर ना जाए पानी। ये तकरीबन ऊपर वाले हीट सिंक को पानी नहीं लग रहा, क्योंकि हमने पानी को ठंडा करना है, इसलिए पानी जो है नीचे वाले हीट सिंक के बराबर होगा। अब हम कूलर को चला के देखेंगे, 10 मिनट तक इसको चलाएंगे, फिर इसका पानी चेक करेंगे कि ठंडा हुआ है कि नहीं। ये डीसी पावर सप्लाई के साथ चलेगा ये कूलर। ये डीसी पावर सप्लाई वाला कूलर है, ये 12 वोल्ट पे चलता है, डीसी पे। किसी भी एयर कूलर को हम पैलीटर लगा के उसका पानी ठंडा करके हवा को ठंडा कर सकते हैं। इस कूलर के साथ कमरे में हबस भी नहीं होगी, और कमरा भी ठंडा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
मैंने इसको 10 मिनट तक चलाया है। अब इसको मैं बंद करके इसका पानी चेक करूँगा कि पानी ठंडा हुआ है कि नहीं। ये पैलीटर सिस्टम लगा हुआ है। ये ग्लास में मैं चेक कराऊंगा कि पानी ठंडा हो गया कि नहीं। हाँ, ये पानी काफ़ी ठंडा हो गया। इसमें ये 10 मिनट चलाने पर इतना ठंडा हो गया कि हाथ में महसूस हो रहा है कि ये पानी काफ़ी ठंडा है। ये ग्लास पे भी चेक कर सकते हैं, इसकी ये ठंडक नज़र आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।